Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students and students of class 10. Today we are going to discuss the review exercise of first chapter and it is exercise number 1.4. Students, इस exercise के अंदर जो है पिछले chapter में हमने जो कुछ पढ़ा first chapter के अंदर उससे कुछ चंद एक टॉपिक्स कुछ चंद एक जो है क्वेश्चन जो है उन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको दिए हुए हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि आपने इस चैप्टर को कितना सीखा। इस चैप्टर के अंदर जो जो आपने इक्वेशंस पढ़ी, क्वाड्रेटिक, रेडिकल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, आपने उनको कितना सीखा। सो दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके पास। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और फिर आगे उसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू नीड टू select one correct and right option for that statement. So let's see what is included in the blanks or what is the first question of this exercise. The first question आपके पास यही MCQ है जैसा कि मैं आपको बता चुका। So the first blank या first जो MCQ है वो है if x plus 1 multiply by x minus 1 is equal to 0 then the solutions are. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। आपने 12 पीछे चैप्टर के अंदर जो है वो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए और x को आइसोलेट करके जो है वो आपने x की वैल्यू फाइंड की है। सो इसका जो सोल्यूशन है इट इज वेरी सिंपल। यानी आपके पास जो है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि आइदर, ये काम हम 12 कर चुके हैं, बहुत दफा कर चुके हैं, x plus 1 is equal to 0 और x plus x minus 5, x plus 1 और x minus 5 is equal to 0। सो यहाँ से x को आइसोलेट करना है तो आपको पता है प्लस 1 उधर शिफ्ट होगा तो इस शिफ्टिंग में क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 5 को उधर शिफ्ट करना है तो ये प्लस 5 होगा। ठीक हो गया। नाउ x minus 1 और x 5 ये हमारे पास जो है ये ऑप्शन कहां पर मौजूद है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +5। ये हमारे पास जो है लास्ट ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपने इसको क्या कर देना है, फिल अप कर देना है। या अगर पेपरों में आपके पास जो है वो A B C D ऑप्शन दिए हुए हैं इन सर्कल्स के बजाय जो है अगर आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या है A B C D तो D ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव फर्दर और हम इसकी सेकंड जो MCQ है वो है if x square minus x minus 1 is equal to 0 then x is equal to। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप सीख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी फैक्टराइज्ड, quadratic equations can be solved by using completing square method and the quadratic equations can be solved by using quadratic formula। अब फैक्टराइजेशन इनमें सबसे आसान मेथड है लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या नहीं होती, फैक्टराइज नहीं होती, इसलिए हम उसका जो अल्टरनेट मेथड है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके पास है क्या क्या ऑप्शंस हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट यानी फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या करते होते हैं, रफ प्रोसेस में फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म में 1 है तो प्रोडक्ट इज 1। मिड टर्म का कोएफिशिएंट भी क्या है, 1 है। अब यहां पर आपने मिड टर्म के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए, 1 आए, और अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपके पास क्या आए, 1 आए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो है अगर हम इसका 1 और 1 लेते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आएगा, लेकिन जब आप 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉट फिट फॉर फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन इज नॉट फिट फॉर दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमें ज़रा क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपके पास A होना चाहिए, B होना चाहिए और C होना चाहिए। A जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, दैट इज 1 होगा।
b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है यानी -1 होगा, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको आता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, डायरेक्ट पुट कर लें क्योंकि हम ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, सो हम डायरेक्ट जाते हैं। -b है तो माइनस इंटू -1 हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हम ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं तो हम रफ में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट +1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4ac, a आपके पास 1 है, c आपके पास -1 है, रेडिकल साइन आ गया, 2 इंटू 1 आ गया, फिर x इज इक्वल टू -1 प्लस 1, फिर 1 -1 का स्क्वायर आ गया +1, ये माइनस और ये माइनस है आपस में ऐड, 4 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, 1 और 4 का सम 5 डिवाइडेड बाय 2। सो आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2, ये आपके पास कहां पर है? तीसरे नंबर पर है। सो स्टूडेंट तीसरा जो है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 यानी सी भी कह सकते हैं आप। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स वी मूव फर्दर, we are going to now solve the third MCQ, which is -1 plus minus under root 5 by 2 is in simply, या इसकी जो simplified form है, this is in simplified form, ये किसके इक्वल होगा? स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर है -1, फिर है +-5 और फिर है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते ही वो हैं कि जो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं रखते, यानी 5 जो है वो अपना कंप्लीट स्क्वायर नहीं रखता, सो इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द रेडिकल साइन। सो इट मींस दैट कि अंडर रूट 5 जो है, और फिर 5 है भी प्राइम नंबर, मजीद इसके फैक्टर्स भी पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, तो फायदा तो कोई नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखने का, क्योंकि 5 1 इज 5 आ जाएगा। सो इट मींस दैट डिवाइडेड बाय 2, 1 5 और 2 ऑल दीज आर प्राइम नंबर। 1 को छोड़ देते हैं, 1 प्राइम नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है। बट 1 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 5 है ही प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, अंडर रूट 5 भी मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इट मींस दैट कि इसका ये आंसर भी नहीं हो सकता, इसका ये आंसर भी नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, दैट इज इट इज गिवन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपके सामने बोर्ड पर जो लिखा है, ये 2 ऊपर 2 नीचे, बुक में ये स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं, तो ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी इनकी तरतीब ये 1 2 3 4, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास आ गया एमसीक्यू नंबर 4, to apply quadratic formula to this equation, this quadratic equation, 2x square minus x is equal to 3, this is equal to 3। आपको पता है this is not in the standard form। हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हमें, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में किया भी कि a, b और c की वैल्यूज चाहिए, वो यही डिमांड कर रहा है यहाँ पर कि अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं इस इक्वेशन के ऊपर, तो क्या करेक्ट वैल्यूज होंगी a, b और c की। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। 1.1 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बार बार इस्तेमाल किया और वहां पर हमने बार बार a, b, c की वैल्यूज जज की, डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास आई। दिस सिचुएशन इज वन ऑफ देम। सो 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3 है। पहला काम हमने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। You know very well what is the standard form for this equation. Shift the right hand side to the left hand side in order to get 0 to the right hand side, and this is standard form. Now students, compare this equation to the journal form of quadratic equation. जब आप इसको journal form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 से comparison करेंगे, तो इस comparison में जो x square का कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पर x square का कोफिशिएंट 2 है। सो इधर a की वैल्यू बनती है 2 और x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, तो
ऊपर x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है -1 है, सो b की वैल्यू बनती है -1 और कांस्टेंट टर्म जो है वो c होती है, तो c की वैल्यू आपके पास बनती है -3। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन in the light of this discussion. A is equal to 2, B is equal to -1 and C is equal to -3. Where it is? This is in option number C. That is 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. So C option जो तीसरा इसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, हमने सॉल्व करके बाकायदा चेक किया है। और आप भी जब अपने एग्जाम में जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो मैथमेटिक्स का स्पेशली अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप रफ वर्क में उसे कंफर्म करके फिर ऑप्शंस की तरफ जाएं। पहले खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको सर्च करेंगे वो ऑप्शंस में मौजूद है या नहीं है। इससे ये फायदा होगा, समटाइम ऐसा होता है हम क्वेश्चन को रफ में गलत सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो गलत आंसर आता है वो मैच ही नहीं कर रहा होता। इससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया, हम फिर उसे दोबारा सॉल्व करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास जो है जो इसकी ब्लैंक नंबर 4 है उसका हमने सी ऑप्शन जो है वो टिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं ब्लैंक नंबर 5 की तरफ या एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। इफ आपको अगेन एक इक्वेशन दी हुई है x² -3x - 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि देन द सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन वी मीन द वैल्यू ऑफ x। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर इसकी जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 है, तो इसके आंसर्स भी 2 होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में आपके पास 2 आंसर्स हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और जैसे कि एक्सप्लेन कर चुका कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो लेट्स सी कौन सा मेथड जो है वो सूट करता है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो फैक्टराइजेशन होगी, बिकॉज इट इज मच इजियर देन कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, शॉर्ट मेथड है। लेट्स सी इसके ऊपर अप्लाई होती है फैक्टराइजेशन के नहीं। प्रोसीजर क्या है मिड टर्म को ब्रेक करने का कि कांस्टेंट the coefficient of x² is 1 and it is multiplied to the constant और product is 4, मिड टर्म आपके पास आ रही है 3। सो स्टूडेंट्स 4 और 1 सूट करते हैं, क्यों? 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ रहा है, और क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है जो सजेस्ट कर रहा है कि हमने सब्ट्रैक्ट करके मिड टर्म हासिल करनी है। सो 4 में से 1 को माइनस भी करें आप तो आपका 3 भी आ रहा है। सो फैक्टराइजेशन से ही बात बन रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने ख्याल करना है, और वो ये कि क्योंकि यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो दोनों के साइन को डिफरेंट रखना है। मिड टर्म के साथ जो साइन होगा वो बड़े टुकड़े के साथ, और डेफिनेटली दूसरे के साथ हमने क्योंकि डिफरेंट रखना है तो उसके साथ पॉजिटिव सूट करता है। अब यहाँ पर x² को आपने x² ही लिखना है, -3x की जगह पर आप लिखेंगे -4x प्लस 1x -4 = 0। अब ये 4x और 1x कहां से आए हैं? ये -4x यहां से आए और +1 यहां से आए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नाउ इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है, तो x² और 4x में x कॉमन है। कॉमन की भी हम बहुत सी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपके लिए इजी होनी चाहिए। स्क्वायर में से एक x बार गया, रह गया, -4x में से x बार गया, रह गया 4, प्लस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। 1 जब कॉमन लिया x रहेगा, -4 ही रहेगा। अब यहाँ पर x - 4 कॉमन आ गया। अगेन आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन मौजूद है, ये और ये, और फिर दूसरा जो फैक्टर होगा वो कॉमन से रह जाने वाली चीज़, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे +1 रह गया, और फिर जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। अब आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, वो यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर जज कर सकते हैं। -4 है तो +4 आएगा, +1 है तो -4 आएगा। सो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, x - 4 = 0 और x + 1 = 0 लेकर आपकी आसानी के लिए -4 उधर आ गया, +4 और इधर +1 उधर आ गया, -1। सो 4 - 1 जो है आपके पास कौन सा ऑप्शन है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 4 - 1, जो ए ऑप्शन है। इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 5। ठीक हो गया? नाउ नेक्स्ट आपके पास आ गया
Blank MCQ number 6. If 2x square plus 4x minus 9 is equal to 0, then the solutions are. Here again, this is just like the part number or MCQ number 5. बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है. यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको भी आपने सॉल्व करना है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लें पहले. 2x square plus 4x minus 9 is equal to 0. अब पहली कोशिश हमारी ये है कि इसको हम फैक्टराइज करें. फैक्टराइजेशन इसकी क्या होगी? 9 2s are 18 और 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए और माइनस करें तो 4 आए. ठीक है. इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपके पास जो है बन रहे हैं इररेशनल्स. यानी √22 है, इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. और इसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि एक इररेशनल नंबर है. तो उस लिहाज से हमें जजमेंट हो रही है कि ये फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि अमूमन जो चीज़ें फैक्टराइज हो जाती हैं उनके जो रूट्स या सॉल्यूशंस आते हैं वो रैशनल होते हैं. ठीक है. ये कुछ इररेशनल टाइप का लग रहा है. सो मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा. सो a is 2. नाउ इट इज वेरी इजी टू जज a b c की वैल्यू. हम एक ब्लैंक भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड. c is -9. सो फौरन से पहले आप लिख लें क्वाड्रेटिक फार्मूला. -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है. सो x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. प्लस माइनस √b का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर है. 4ac, a is 2 and c is -9 होल डिवाइडेड बाय 2 into 2. a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 है. सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ गया 16 और माइनस माइनस प्लस. कौन सा माइनस? ये माइनस और c की अपनी वैल्यू भी माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस. और उसके बाद जो आपके पास आ जाएगा 4 2s are 8 and 8 9s are 72 और यहाँ पे आएगा 2 2s are 4. सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस सम आपके पास आ रहा है 6 and 2. वंस को वंस में ऐड करते हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में ऐड करें तो 8 आ गया. 7 को इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स 88 है और 88 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज का. सो हम क्या करते हैं? गेट समथिंग आउट ऑफ इट. और वो क्या होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से. और 4 मल्टीप्लाई बाय 22. किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 से 22 को. और 22 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास क्या है? 88. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस. अब 4 के रूट से बाहर आ सकता है, 22 नहीं आ सकता. ठीक हो गया. अब यहाँ पर आपके पास जो क्या बनता है? कॉमन बनता है. 2 कॉमन ले लें. 2 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा -2 प्लस माइनस √22 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 और फिर 2 1 is 2 2 2 are 4. सो आपके पास यहाँ पे बच रहा है क्या? आपके पास बच रहा है -2 प्लस माइनस √22 बाय 2. -2 प्लस माइनस √2. ये ऑप्शन आपके पास कहाँ पर है? -2 प्लस माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय 2 है. ये वाला ऑप्शन है. ठीक है. सो ऑप्शन बी इन दिस केस इज द राइट आंसर. बकायदा हमने इसको सॉल्व किया है. हमने कोई रैंडमली ये सिलेक्शन नहीं कर ली. वैसे ही हमने जो है वो एस्टिमेट नहीं लगाया, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया, कोई चांस नहीं लिया, या अपनी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कोई तुक्का नहीं लगाया. हमने इसको बकायदा सॉल्व करके जो है इसका आंसर जज किया है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स ब्लैंक नंबर 7 और एमसीक्यू नंबर 7 इज x स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशंस आर. अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हमने क्या करना है? सॉल्व करना है बाय एनी मीन, जो जिस तरह से हमें सूटेबल लगे. सो रफ में लिख लेते हैं x स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर -1/4 को शिफ्ट करते हैं इन ऑर्डर टू आइसोलेट द वेरिएबल x. सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आके पूरी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगी. अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर के रूट कैंसिल हो गया, x रह गया. और यहाँ पर 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया. प्लस माइनस तो डेफिनेटली लगेगा स्क्वायर रूट से जब ये चीज़ बाहर आती है. प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2. सो प्लस माइनस 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपके पास पहला ही ऑप्शन है. सो आपने यहाँ पर सर्कल को फिल कर लेना है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो हमने इसको भी डेफिनेटली या फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, तभी हमें जजमेंट होगी कि इसका आंसर क्या है। अब यहाँ पर 18, 1 is 18 और 7, तो 9 2s are 18, सो 9x माइनस 2x, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई और डिफरेंस में 7 आ रहा है। फिर हमने x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 9, माइनस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 9 आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होगा। x प्लस 9 इज कॉमन एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल पहली ब्लैंक की तरह वाली सिचुएशन बन गई आपके पास। आइदर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 9 और यहाँ से आ जाएगा 2। सो 2 और माइनस 9, 2 और माइनस 9, यहाँ पर भी आपके पास कौन सा है, 2 और माइनस 9, पहला ही करेक्ट ऑप्शन आपके पास। राइट ऑप्शन है 2 माइनस 9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ आपके पास जो नेक्स्ट और आखिरी ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 1 की, Which of the following values of x are the roots of the equation? यहाँ पर भी हमने roots of the equation means के हमने values of x find करना है। values of x को आप roots of the equation भी कह सकते हैं। so x square minus 8x plus 15 is equal to 0। 15 1 is 15 और मिड टर्म है 8, so 5 3s are 15 और 5 और 3 8। x square minus 3x minus 5x, साइन दोनों के साथ सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव है, एंड एडिशन जो आपके पास है सेम साइन की डिमांड करती है। x कॉमन, सो x माइनस 3, माइनस 5 कॉमन और माइनस कॉमन लेने से आपका साइन भी चेंज होगा, x माइनस 3, 5 3 are 15, सो x माइनस 3 इज कॉमन और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया 3 और यहाँ से x आ गया माइनस 5, तो शिफ्ट हुआ तो सो 3 और 5, 3 और 5, सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। आपके पास जो फाइनल ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, A B C D भी हो सकता है, इसको आप D भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है, इसको मैंने फिल अप कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इज डन फॉर यू। ये ब्लैंक्स थी, MCQs थी और मैंने इनको आपके लिए सॉल्व कर दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।